दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर। आप आज़ाद महर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जिनको इस्तेमाल करना लाजमी है और उन चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते, वो चीज़ें हम चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, हमने खरीद करनी है और इस्तेमाल करनी है। आजकल देख रहे हैं कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे महंगाई के हवाले से बातें चल रही है। कुछ नोटिस भी हुआ था, गवर्नमेंट ने नोटिस दिया था, उनके रेट्स कम किए थे। लेकिन क्या है कि वो माफिया जो बैठी है आज भी मार्केट में वही रेट हैं, वो रेट जो है ना वो कम नहीं करा। मैंने कुछ रेट्स के हवाले से चीज़ें लिखी हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ पेपर वर्क किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि वो चीज़ मार्केट में कितने की मिल रही है। हमने घर का जो सौदा सामान जिसको हम कहते हैं कि जो इस्तेमाल हमें करना है, उसके हवाले से गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक चीनी का जो 1 किलो है वो 130 रुपए का बिकना चाहिए मार्केट में। लेकिन मार्केट में आज भी वो पुराने रेट पे जो माफिया है वो बेच रहे हैं। घी लीटर 300 रुपए का जो है ना वो बिकना चाहिए, लेकिन वो अपनी मर्जी 450-470 रुपए बेच रहे हैं। घी फी किलो 360 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन आज भी उनका रेट वही है। और दूसरा आटे का फी किलो 125 रुपए, चावल शासी 1 किलो 180 रुपया, चावल एरी 130 रुपया, चावल कैनात 140 रुपए बिकना चाहिए। और दाल 275 रुपया किलो, मूंग दाल 265, बेसन 240, खीर 180 रुपया बिकना चाहिए। तो उसके अलावा और भी मैंने चीजें कुछ लिखी हुई है। अब मसला ये है कि ये चीजें जो है ना हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जो हमने करनी है, हमें जो है लेनी है मार्केट से। तो इसके हवाले से जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग उनसे बात नहीं करेंगे, उन माफिया से जो सेल कर रहे हैं, हम लोग अक्सर क्या होता है कि हम उधार पे ही काम करते हैं, उधार पे ही चीजें लेते हैं, तो हम उनसे बात ही नहीं करते, पूछते ही नहीं, बस सामान लेके चले जाते हैं। वो फिर बिल बना के भिजवा देते हैं, भाई ये बिल इतना बना। उधार वाला सिस्टम है तो हम उनसे पूछ नहीं सकते। तो हमने पूछना है उनसे कि यार ये जो चावल है उसका इतने का किलो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया। गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, अगर किसी दुकानदार के पास नहीं है, आप जब भी सौदा सामान लेते हैं दुकान से, कहीं से भी कोई खरीदारी करते हैं तो वहाँ से बिल लेंगे तो कल को उन पे एक्शन हो सकेगा, आप लोग आवाज उठा सकेंगे। नोटिस से जो गवर्नमेंट का नोटिस है उसके रेट और उस दुकान वाले के रेट के आप फर्क महसूस कर सकेंगे कि कितना फर्क है। तो इस हवाले से इन रेट्स के हवाले से आपने दुकानों पे जाके देखना है कि रेट्स लगे हुए हैं या नहीं लगे। अगर नहीं लगे हुए तो उनको पाबंद बनाना है कि ये रेट्स वगैरह अपने दुकानों पे लगाएं और गवर्नमेंट्स के जो रेट हैं वो उनके साथ जो वो टेली करें। अगर वो ज्यादा दे रहे हैं तो उसके हवाले से आप गवर्नमेंट के साथ उनके जो नंबर्स दिए हुए हैं नोटिफिकेशन के नीचे, और उनके जो अमलदार है वहाँ पे जो इनको कंट्रोल करते हैं एसीस वगैरह, उनसे आपने रब्ता करना है, कंप्लेन करनी है। आप कंप्लेन करेंगे तो एक्शन होगा तो जो गरीब लोग हैं उनके 500 रुपए लेकर बच गए, 200 रुपए लेकर बच गए, तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर लेंगे, किसी और चीज कोई और जरूरत पूरी कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है देखने वाले लोगों से मेहरबानी करें, आप जो है ना आवाज उठाएं और जो है जब भी कोई चीज खरीदें तो उसका बिल लाजमी लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपके बहुत काम आएगी, इसको देख भी लें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को रेट्स के बारे में पता नहीं है, जिन लोगों को नोटिस के बारे में जो नोटिफिकेशन निकला है पता नहीं है, ताकि उनको भी पता चले और वो भी दुकानदार से जो बेचने वाला है उनसे बात कर सके, खरीदने वाला भी उनसे बात करे कि भाई इतना रेट है, ताकि ना उनकी कुछ ना कुछ सेविंग हो सके। मेहरबानी, थैंक यू।